नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। एलजेपी में टूट की खबरें आप लगातार सुन रहे हैं, जान रहे हैं, लाइव सिटीज बता रहा है। तो देखिए, अब नई खबर यह है कि एलजेपी के भीतर से जो एक नया समूह बना है और जिसे एलजेपी छोड़कर जाने वाले 5 सांसद अब असली एलजेपी कहेंगे, मतलब पशुपति कुमार पारस, प्रिंस पासवान, बीना देवी, चंदन सिंह और महबूब अली कैसर, इनके बीच इस बात पर सहमति बन गई है कि जो मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा उनमें पशुपति कुमार पारस इस समूह से केंद्र में मंत्री बनेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, रामविलास पासवान की जगह लेंगे। तो पशुपति कुमार पारस को नरेंद्र मोदी को अपनी कैबिनेट में शामिल करना होगा, यह बात भी पक्की है। और इस पर जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट आरसीपी सिंह की ओर से भी प्रस्ताव जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी वीटो लगा दिया है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि जेडीयू में जो टूट हुई है, आज उस पर ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष मुहर लगा देंगे। और ये जो 5 सांसद हैं जो टूटे हैं, अकेले चिराग पासवान ही उधर रह गए, तो ये लगातार संपर्क में है। सिर्फ जेडीयू के नेताओं के संपर्क में है, बीजेपी से भी कोई संपर्क नहीं कर रहे हैं और चिराग पासवान से तो कोई बातचीत हो ही नहीं रही है। चिराग पासवान की ओर से खामोशी छा गई है। चिराग पासवान को कोई वक्त ही नहीं मिला है कि वो कोई क्राइसिस मैनेजमेंट कर सके। पहले जब ऐसी स्थितियां पैदा होती थी तो आपको पता है कि रात में ही कभी पशुपति कुमार पारस से बयान बदलवा दिया जाता था या महबूब अली कैसर की चिट्ठी जारी कर दी जाती थी, लेकिन कल रात को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चिराग पासवान अकेले पड़ गए हैं। तो पशुपति कुमार पारस मंत्री होंगे, हाजीपुर के सांसद हैं। रामविलास पासवान ने जब अपनी अस्वस्थता की वजह से 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था तो पशुपति कुमार पारस को ही जिम्मेवारी दी गई थी। पशुपति कुमार पारस आज की तारीख में पासवान फैमिली के मुखिया थे, लेकिन शायद चिराग पासवान उन्हें नहीं मान रहे थे। आपको याद होगा कि जब 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा था और चिराग पासवान लगातार तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे नीतीश कुमार के खिलाफ, तब भी पशुपति कुमार पारस ने नीतीश कुमार का बचाव करने का प्रयास किया था, लेकिन बाद में इतना दबाव बनाया गया कि पशुपति कुमार पारस को अपनी बात बदलनी पड़ी थी। तो देखिए, नीतीश कुमार ने अपनी चाल चल दी है। चिराग पासवान अपने बूते मंत्री बनने का प्रयास कर रहे थे। पिता की जगह जो सीट खाली हुई थी केंद्रीय मंत्रिपरिषद में, उसे मांग रहे थे। और बीजेपी के भीतर भी कुछ ऐसे नेता थे जो चिराग पासवान की पैरोकारी कर रहे थे। आपको विधानसभा चुनाव के वक्त भी यह याद होगा कि जेडीयू को लगता था कि चिराग पासवान की जो चाल है उसके पीछे बीजेपी है। तो जेडीयू ने ऐसी रणनीति अख्तियार की और ऐसा दांव चला कि बीजेपी के भीतर जो चिराग पासवान के सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले लोग हैं वे भी धराशायी हो गए। अब किस मुंह से वे चिराग पासवान की वकालत करेंगे, किस मुंह से चिराग पासवान के पक्ष में कोई बात करेंगे। चिराग पासवान अकेले जमुई के सांसद रह गए हैं और ऐसे में उन्हें अपनी राजनीति को संभालना और अपने पिता की विरासत को आगे ले जाना बहुत ही कठिन कार्य होगा, क्योंकि न चाचा न भाई, पूरा परिवार दूसरी ओर चला गया। पशुपति कुमार पारस का मंत्री बनना तय है। सूरजभान सिंह जानते हैं, एक ऐसे कद्दावर नेता और लोजपा में रहे हैं जिन्होंने कभी रामविलास पासवान को नहीं छोड़ा। हुए कहा भी करते थे कि चाहे स्थितियां जो हों, परिस्थितियां जो हो, रामविलास पासवान को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि जब रामविलास पासवान गए, चिराग पासवान ने कमान संभाली, तब से चिराग पासवान किसी की सुनते नहीं थे, बस बंद कमरे में फैसला करते थे और इसके बाद वे अपनी ही मर्जी चलाते थे। तो यह बात किसी को अच्छी नहीं लगी। बीना सिंह वैशाली के सांसद, उनके पति आपको पता है कि जेडीयू के ही एमएलसी रहे हैं, लेकिन जब वो विधानसभा चुनाव के वक्त अपनी बेटी कोमल को चुनाव लड़ा रहे थे एलजेपी के टिकट पर, तो उन्हें पार्टी से सस्पेंड किया गया था। पर देखिए, रिश्ते सुधर जाएंगे। अब तो सब रिश्ते ही सुधरने हैं, क्योंकि सबके सब अब नीतीश कुमार के साथ हैं और नीतीश कुमार ने लोजपा के 5 सांसदों के साथ बिहार में सांसदों की संख्या के हिसाब से अपनी भागीदारी, अपनी हिस्सेदारी, अपनी संख्या बीजेपी से भी अधिक कर ली है। बीजेपी के पास मात्र 17 सांसद और अब जेडीयू लोजपा जो नीतीश कुमार के साथ उनके 21 सांसद हो गए हैं। तो पशुपति कुमार पारस मंत्री बनेंगे और आगे जब कभी मौका आएगा तो प्रिंस पासवान को भी जगह मिलेगी। इस बात पर सहमति बन चुकी है।
लोजपा की खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।